हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट, इसके आईपीओ के बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उसका बुक बिल्डिंग वैल्यू कितना है। तो नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट REIT इज बुक बिल्डिंग, मतलब वो कितना अमाउंट रेज कर रहा है मार्केट से ना 4,800 crore rupees, and it's entirely free issue of 48 crore shares, 48 करोड़ का शेयर। और बुक बिल्डिंग मतलब टोटल कितना अमाउंट राइज कर रहा है ना 4,800 करोड़। नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट REIT ओपन्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 5 अगस्त, 5 अगस्त 2025 को ये ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है 7 अगस्त 2025। दिस अलॉटमेंट फॉर नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट REIT इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड ऑन ट्यूसडे 12 अगस्त को। नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट विल बी लिस्ट ऑन BSE एंड NSE। हमारा दोनों एक्सचेंज NSE एंड BSE में लिस्टेड हो रहा है विद टेंटेटिव लिस्टिंग डेट फिक्स्ड ऑन मंडे। तो लगभग लिस्टिंग कब होगा ना 18 अगस्त 2025, मतलब मंडे को लिस्टिंग हो रहा है, फाइनलाइज हो रहा है 12 अगस्त को, लिस्टिंग हो रहा है ऑलमोस्ट 18 अगस्त को। ठीक है, तो चलो नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट REIT प्राइस ब्रांड इज सेट टू 95 to 100 पर शेयर। मतलब मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर प्राइस अप्लाई कर रहे हो तो 100 में ही अप्लाई कीजिए, लोएस्ट में मतलब 95, 96, 97 में नहीं, 100 में ही अप्लाई कीजिए, तो अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ जाता है। तो लॉट साइज ऑफ एन एप्लीकेशन इज 150, एक लॉट में 150 शेयर रहेगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को 14,250, जिसमें आपको 150 शेयर इसका मिलेगा। तो लॉट साइज इन्वेस्टमेंट इज SNI इज अनडिफाइंड लॉट्स, NN shares amount to NN and BNNI it is under lots amount to NN। तो चलो देखते हैं आगे। सो कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड इज द बुक रनिंग लीड मैनेजर। मतलब ये जो कोटक महिंद्रा कंपनी है वो मोस्टली इसका IPO लिस्टिंग कैसे होगा, कितना अमाउंट उठाया जाएगा, ये सबको वो मैनेज कर रहा है। जबकि उसका रजिस्टर केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रजिस्टर वो होते हैं जो कि सारा डाटा कितना आया, कितना अलॉटमेंट हुआ, किन किनों को मिला, इस सब का जो डिटेल आज मतलब डाटा वो आपका रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है, तो चलो डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जो इसका IPO का जो डेट है वो 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक 2025 तक है। आपका यहाँ पे इश्यू प्राइस 95 to 100%, एक शेयर का कीमत 95 रुपीज to 100 रुपीज रहेगा। एंड एक लॉट में 150 शेयर आपको मिलेंगे। सेल टाइप आपका आ जाएगा फ्रेश कैपिटल। टोटल इश्यू साइज आपका 48 करोड़ शेयर्स एंड 4,800 करोड़ उसका एग्रीगेटिंग वैल्यू होता है। तो इस टाइप बुक बिल्डिंग REIT मतलब वो पैसा उठा रहा है मार्केट से अपना बिजनेस के एक्सपांड के लिए। लिस्टिंग एट BSE एंड NSE दोनों एक्सचेंजेस में ये लिस्ट होगा। तो इसका जो टेंटेटिव लाइफ टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं, IPO ओपन डेट उसको और एलाबरेटली दिया है। IPO ओपन डेट आपका 5 अगस्त 2025, IPO क्लोज डेट 7 अगस्त। आपको अप्लाई करना है तो 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक उसके बीच में आप अप्लाई कीजिए। टेंटेटिव अलॉटमेंट आपको जिसको भी अलॉटमेंट मिलेगा वो 12 अगस्त को मिल जाएगा। एंड इनिशिएटिंग रिफंड, अच्छा जो लोग आपका IPO के लिए अप्लाई किए लेकिन उनको अलॉटमेंट नहीं मिला, उनका पैसा वापस आ जाएगा 13 अगस्त 2025 को। क्रेडिट ऑफ शेयर, उनके डिमांड जिसको मिला है उसका डिमांड अकाउंट में 13 अगस्त को ही शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग डेट मतलब मार्केट में एक्सचेंजेस में NSE एंड BSE में एक्सचेंज में आपका लिस्टिंग कब होगा, 18 अगस्त को ये उनका शेयर्स लिस्टिंग हो रहा है। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कंफर्मेशन, जो UPI मैंडेट के थ्रू पैसा कंफर्म करवा रहे हैं उनको 5 PM ऑन 7 अगस्त 5 PM या 5 PM से पहले ही हो जाना चाहिए, अदरवाइज अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। नॉलेज आपका रियलिटी ट्रस्ट REIT का रिजर्वेशन किसके लिए रिजर्वेशन है, QIB shares offered up not more than 75% and NIS share offered not more than 25%, and investor can bid
फॉर मिनिमम ऑफ 150 शेयर। जो रिटेल इन्वेस्टर है 150 शेयर के लिए बिड लगा सकते हैं एंड मल्टीपल ऑफ दैट 2 3 4 5 करके दे सकते हैं। फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट द मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर एंड एचएनआई इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। तो देखते हैं जो ऑल इन्वेस्टर एक लॉट ही अलॉटमेंट होगा, शेयर से 150 रहेगा, अराउंड 15,000 के आसपास उसका उनको अमाउंट आ जाएगा। तो नॉलेज अबाउट रियल्टी ट्रस्ट, मतलब ये ट्रस्ट क्या काम करता है, आपको इसमें लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल जानते हैं, क्या बिजनेस करता है। नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट इज द लार्जेस्ट ऑफिस REIT इन इंडिया। ये आपका लार्जेस्ट ऑफिस है, क्या है, बेस्ड ऑन ग्रॉस एसेट वैल्यू GAV वर्थ ₹619,998 million as of March 31st, 2025. It is also second largest office REIT globally in terms of leasable area। देखो भाई, इंडिया का नंबर 1 है और ग्लोबल में सेकेंड लार्जेस्ट है ऑफिस REIT ग्लोबली इन द टर्म्स ऑफ लीजेबल एरिया। लीजेबल मतलब वो लीज में देता है, अपने जगह को लीज में देता है, जो ऑफिस स्पेस प्रोवाइड हो। ऑफिस स्पेस होता है ना, सपोज कोई इंसान अपना मतलब एक 10 बाई 10 का कमरा चाहिए, उसको सिर्फ ऑफिस का ही काम करना है, वो फॉरेन डील कर सकता है वहां बैठ कर ऑफिस का काम, तो ऑफिस स्पेस देने का इसका मोस्टली काम है। और पोर्टफोलियो कंप्राइजेस 30 ग्रेड A ऑफिस एसेट टोटलिंग 46.3 MSF as of 31st 2025, 31.7 MSF of complete area, 1.2 MSF under construction area, मतलब and 8 MSF of फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया। तो ये कंप्लीट ऐसा एक सेक्टर है जिसमें ऑफिस स्पेस प्रोवाइड। तो आप लोग को पता है कि आजकल ऑफिस के लिए आप किसी को ऐसे भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें 3-4 एम्प्लॉय होते हैं और वो कुछ भी मतलब 3-4 एम्प्लॉय से अपना ऑफिस रन करते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा सा घर क्यों ले, एक छोटा सा ऑफिस स्पेस लेंगे तो उनको अफोर्डेबल हो जाता है, कम मेंटेनेंस में भी हो जाता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यही काम करता है कि आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करता है। इट्स पोर्टफोलियो हैज 6 सिटी सेंटर ऑफिसेस and 24 business park center, 24 business park, 6 city center offices है। Its portfolio of asset offers a wide range of amenities such as multi-cuisine food courts। उसके साथ साथ ऑफिस के साथ साथ फूड कोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे लोग लंच वगैरह आपका डिनर वगैरह कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली क्लब्स, इंडोर्स एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मेडिकल क्लिनिक्स, क्रेज एंड अदर हेल्थ एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज भी ये उनके साथ साथ प्रोवाइड करता है। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। तो चलो थोड़ा रीड मोर में करते हैं। द कंपनीज पोर्टफोलियो एसेट आर स्प्रेड अक्रॉस 6 सिटीज इंक्लूडिंग हैदराबाद, मुंबई। कहाँ पे इसका बिजनेस है मोस्टली इंडिया में? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम and GIFT city, Ahmedabad. Company has committed occupied up 91.4% as of March 31st, 2025. It has diversified tenant mix of prominent multinational tenants. इसके मतलब ऐसा किराएदार है जो कि मल्टीनेशनल है, अलग अलग कंपनी अलग अलग से मतलब कंट्रीज में भी इनका टेनेंट्स है, इंक्लूडिंग फ्यूचर 500 कंपनीज ग्लोबली, कैपिटल सेंटर्स एंड लीडिंग डोमेस्टिक ऑपरेटर्स। इसका जो कस्टमर है बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर है। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? द लार्जेस्ट ऑफिस REIT in India by GAV and NOI and the most geographical diverse मतलब बहुत इसका एक दो सेंटर नहीं, बहुत सारे अक्रॉस इंडिया एंड ऑल ऑफ द ग्लोब इसका है। आपका स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड इन इंडिया टॉप परफॉर्मिंग मार्केट, ये सबसे ऊपर है। हाई क्वालिटी एसेट विद रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइड रेंज ऑफ एमिनिटीज। देखो आजकल जितना भी मतलब ऑफिस स्पेस को लेकर बहुत मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप हर एक ऑफिस के लिए एक इंडिविजुअल घर रेंट में लेना बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए आजकल ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और ये इसमें टॉप में है। इंडिया में नंबर 1 एंड ग्लोब में नंबर 2 है। डाइवर्सिफाइड टेनेंट बेस मतलब इसका मतलब नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, आपके ऑल ओवर द ग्लोब इसके कस्टमर्स है, टेनेंट से। लॉन्ग लास्टिंग टेनेंट रिलेशनशिप ड्राइविंग टेनेंट रिटेंशन एंड ग्रोथ। मतलब इसका सबसे पॉजिटिविटी ये है कि देखो जो बिजनेस करते हैं ना वो कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए नहीं करते हैं, वो उनका बिजनेस मतलब
5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है। तो जो इस लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करे तो उनको कंटिन्यूसली ऑफिस की जरूरत है। और इसका सबसे स्ट्रेंथ ये है कि ये बढ़िया सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग टेनेंट्स इसके पास अवेलेबल, मतलब बहुत साल से टेनेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं। रोबस्ट बिजनेस मॉडल विद स्ट्रॉन्ग एम्बेडेड ग्रोथ, स्टेबल कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो बढ़िया से हो रहा है, मतलब हर महीने किराया आ रहा है, या फिर वो 6 महीने का किराया एक साथ एडवांस में। देखो इस तरह का किराया तो एडवांस में ही लिया जाता है। कहीं कोई पार्टीज में इनको डेफिनेटली मंथली या 6 महीना या 1 साल का एडवांस या 5 साल का एडवांस एट ए टाइम वो डेफिनेटली पे करने के लिए रेडी रहते हैं कंपनी। एंड रिनाउंड स्पॉन्सर्स बैकस्टोन एंड सत्वा विद ग्लोबल एक्सपीरियंस एंड लोकल नॉलेज, मतलब ग्लोबली भी इनका मार्केट बहुत स्ट्रांग है। कंपनीज फाइनेंशियल के बारे में बात किया जाए तो इसका जो देखो एसेट, आपका बढ़िया एसेट मार्च एसेट देखा जाए तो 24,768 करोड़ का एसेट, टोटल इनकम 4,148 करोड़ का। और टोटल इनकम में आप एक चीज मार्क करो कि राइज हो रहा है, 3,116 करोड़ यहाँ पे, 3,588 करोड़ यहाँ पे, और 4,146 करोड़ 2025 में इंक्रीज, तो इंक्रीज हो रहा है। और प्रॉफिट लगभग देखो 2023 में 219 करोड़ का, 2024 के 339 करोड़ का, एंड 223 करोड़ आपका 2000 आपका ये आपका क्या प्रॉफिट भी बना रहा है। तो टोटल बोरोइंग कितना है देखो, आपका बोरोइंग यहाँ 20,226 19,775 करोड़, ये 2023 में था, ये 2024 में था, और ये 2025 में। तो बोरोइंग भी देखा जाए तो घट रहा है, कम हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है और बोरिंग घट रहा है। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि हमें इस तरह का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं, आप आपके हिसाब से मार्केट रिसर्च कीजिए। मैं जस्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ। लेकिन बाकी अप्लाई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप डेफिनेटली मार्केट रिसर्च कीजिए, इस कंपनी के बारे में और नॉलेज लीजिए। आपको अच्छा लगा तो भी जाके आईपीओ में अप्लाई कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर अप्लाई कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, आईपीओ में अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में नो बोलिए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, क्यों कंपनी मार्केट से पैसा उठा रहा है, पार्शियल और फुल रिप्लेसमेंट ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ सर्टन फाइनेंशियल इंडिबेट्स ऑफ द एसेट एसपीवीज एंड द इन्वेस्टमेंट एंटिटीज, मतलब जो 4,640 करोड़ का वो अपना रीपेमेंट करेगा, पार्शियल कुछ पेमेंट वो करेगा, इसलिए वो पैसा मार्केट से उठा रहा है। और सेकेंड है आपका जनरल पर्पस, जनरल पर्पस में आपका बिजनेस एक्सपांशन हो सकता है, कुछ इंटीरियर का काम हो सकता है, रिपेयर काम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, तो जनरल पर्पस के लिए भी मार्केट से पैसा उठा रहा है। तो ये था डिटेल आपके इंफॉर्मेशन और इसके रिलेटेड आपका। चलो अभी हम लोग और थोड़ा आईपीओ के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो क्या है, इस ये जो कंपनी है मोस्टली हम लोग देख चुके हैं कि आपका रेंट, मतलब रेंट में काम करता है। और रेंट ही आपको पता है कि आजकल बिजनेस बहुत चाहिए स्पेस उनको, और आसानी से घर तो नहीं मिलता है। जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में, टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बढ़िया बिजनेस है, और इसका सबसे पॉजिटिव बात ये है कि कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो इसको पॉजिटिव है, कैश फ्लो बढ़िया हो रहा है। मतलब कोई डेप्ट में या क्रेडिट में ये काम नहीं होता है, हर पेमेंट एडवांस में ही होता है। आपको पता है कि एज ए टेनेंट आपको पेमेंट एडवांस में ही पेमेंट करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया बिजनेस है। फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सोच लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से बिजनेस को स्टडी कीजिए। और अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए यस, अगर नहीं कर रहे हैं तो अप्लाई मुझे कमेंट में बताइए नो। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और डेफिनेटली बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। मैं डेफिनेटली वही कोई बिजनेस का केस स्टडी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।